तो जय जगन्नाथ। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करिया रिएक्शन ट्रिक्स ऊपर। तो बेसिकली हमर आज फोकस रहइबो अल्कोहल फिनोल ईथर ऊपर। तो अल्कोहल फिनोल ईथर तुम पाखरे बहुत सारा रिएक्शन अछि। तो से रिएक्शन रो मेकानिज्म अलग थियो, बट आमे ताकू ट्रिक हिसाब रे कोन करिया सॉल्व करिया, कारण बोर्ड एग्जाम पड़े अछि। तो हम पाखरे रिवीजन करिया पे भी एते टाइम नथिबो। तो जति करि दैछन आगु रिवीजन कर दैछन, तो खाली तुमको ओवरलुक करिया अछि रिएक्शन केमिति सॉल्व होछि, तो मानको पे हेल्प हो। तो फास्ट हमें रिएक्शन ट्रिक्स को दिबा आगु अल्कोहल फिनोल ईथर गोटे टेबल टा मन रखिया, जोटा होछि रिड्यूसिंग एजेंट रो टेबल टा, जोटा कि तुम आइदर तुमको हेल्प करिबार तुम एंट्रेंस पे और बोर्ड पे भी बहुत इंपोर्टेंट। तो एडी देखो बेसिकली सब रिड्यूसिंग एजेंट ही अछंती। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भितर सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग होछि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, तापर होछि सोडियम बोरोहाइड्रेट। एगा तो बेसिकली तुम एनसीईआरटी बुक रे तुम बुक रे भी पढी थी। तो देखो जदि मु एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को नउछि, तो ये एल्डिहाइड को सब रिड्यूसिंग एजेंट माने कोन कर देबे, रिडक्शन कर देबे। बेसिकली कीटोन को भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, पैलेडियम, ओके, डाइवालेट माने भी रिड्यूस कर देबे। बट हमर फोकस रहिबो तीनटा जिंस ऊपर, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो आमे तले अल्कोहल फिनोल ले गोटे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिया सोडियम बोरोहाइड्रेट रे। तो सब बळे मन रखिबो ईस्टर पई केबे भी सोडियम बोरोहाइड्रेट एप्लीकेबल नहीं। ओके, तो ये कहां पे एप्लीकेबल, ये खाली रहउची तमरा एल्डिहाइड और कीटोन पे एप्लीकेबल रहउची। ओके, तो बेसिकली टेबल समस्त लिखि देबो। तो टेबल लिख सला परे हमें इना कोन करिया, एक्चुअली गोटे मु पीडीएफ बनेछि टोटल ओवरऑल माने जेति तमरा एनसीईआरटी रे जेति कोन अछि रिएक्शन ताको बेस करके बनेछि। तो तुमको हेल्प करबो। तुम देखो जदि तुमको डाउट लागला तुम पचारि पारियो। तो देखो ये तो पीडीएफ रे देखो हमरो चैप्टर नाम है अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर। तो फर्स्ट स्टार्टिंग रे देखो हम लिखि देछि किछि रिड्यूसिंग एजेंट, जोटा कि सोडियम बोरोहाइड्रेट, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल। ओके, से माने रिडक्शन करिया रे ही हेल्प करथि। और रिडक्शन मींस दैट इज द एडिशन ऑफ कोन होछि डाइहाइड्रोजन। तो तुम पाखरे किछि एई टाइप रो क्वेश्चन थिबो, तो फोकस करो। तुम पाखरे सपोज होने जे गोटे क्वेश्चन अछि माने एल्डिहाइड, सपोज होने जे तुम पाखरे CH3 CH2 CHO प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ से देजी पैलेडियम, निकेल, प्लैटिनम भी नहीं करियो। जदि एई टाइप रो तुमको क्वेश्चन देथियो तबे केमिति सॉल्व करियो, हाइड्रोजन, पैलेडियम, निकेल, प्लैटिनम एगा थिले जानिबो जे रिडक्शन हो। आ तमे जदि एई वाला क्वेश्चन देइछि ताले सब बेले फोकस करियो तमरा एल्डिहाइड ग्रुप टाको कोन करर अछि, ताको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखियार अछि। माने सिंपल ताको एई वाला लिखि दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो हम रिडक्शन करिबा। तो रिडक्शन जेतले करिबा ए कार्बोनिल ग्रुप रे कोन होबो, गोटे बॉन्ड ब्रेक होबो। और रिडक्शन होछ माने दैट इज द एडिशन ऑफ कोन डाइहाइड्रोजन। तो सिंपल तमे कोन करिबा, एटी बॉन्ड टा ब्रेक करलो, ऊपर गोटे H तळे गोटे H दे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हे गेला CH3 CH2 CH2 कोन होला OH। तो तमरा एल्डिहाइड रो कोन फॉर्मेशन होची, तमरा एल्डिहाइड रो प्राइमरी तमरा एल्डिहाइड रो कोन फॉर्मेशन होची, तमरा एल्डिहाइड रो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन होची। जेतले गोटे एल्डिहाइड रिड्यूस हो तो सेतले से कोन दो ऊपर 1 डिग्री अल्कोहल बुझियला। सेही बेला जदि तुम पाखरे इन केस ए तो एल्डिहाइड देला, देखो सेकंड केस में गोटे कीटोन भी नहीं जोटा कि तुम एसीटोन को आ तार आईपीसी नेम होची प्रोपानोन। जदि एई बळिया क्वेश्चन भी थिबो तो एई बळिया क्वेश्चन को हमें केमिति सॉल्व करिया। सपोज धरि ने तुमको एमिति देछि, तुमको एसीटोन दे देछि CH3 CO CH3 का सहित रिएक्शन करूची, हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करूची इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकेल, प्लैटिनम, जे कोनोसी गोटे ने भी चलेबो। तो सिंपल से एठी भी जंती हमें कोन करथले एल्डिहाइड केस से ताकू स्ट्रक्चरल फार्मूला रे लिखुथले। तो एठी भी हमें कोन करिबा, ए प्रोपानोन ताकू हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला रे लिखि देबा। का सहित रिएक्शन करूची हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, नले निकेल, नले प्लैटिनम। तो तमरो मेन फोकस रहइबो कार्बोनिल ग्रुप टाकू। तो कार्बोनिल ग्रुप टाकू जेता ब्रेक करिबा, तो जेहेतु एडी रिडक्शन होची, और रिडक्शन माने कोन डाइहाइड्रोजन। तो एटी हमें कोन करिया, सिंपल बॉन्ड टाकू ब्रेक करिबा, ऊपर गोटे H तळे गोटे H देबा। तो एटी प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन होची, देखो CH3 कोन रहिला CH, तापर के रहिची CH3 आउ एटी कोन लगे देलो OH। तो सब बळे मन रखिबो जेतले तमरो कीटोन
रिड्यूस हुए सब बड़े से कौन दबो 2 डिग्री अल्कोहल दबो सेकेंडरी अल्कोहल एतकी बुझी होला तो देखो आइदर तमे हाइड्रोजन सहित भी रिएक्शन करि पाइबो नले एठी तमे जदी नेबा पे चाहूचो माने कहबा को बोले एती क्वेश्चन रे एई भडिया भी देइछि CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 और तमे नै जाइछो एठी सोडियम बोरोहाइड्राइड जदी नै जाइछो ता काम भी सही सेम पड़े जेमति हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम निकेल रोतला तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी सही सेम रोल ही रहइबो सिंपल तमरो कार्बोनिल ग्रुप ता ब्रेक होबो ऊपरे गोटे तळे गोटे H रहइबो तो सेही कीटोन ता रिड्यूस होउची माने से सेकेंडरी अल्कोहल ही दबो और किसी समय आगु मु तुमको गोटे टेबल ता देखैतिली को रिड्यूसिंग एजेंट माने कहा सहित कोन करिवे रिएक्शन करिवे तो आमे जानिथिलु सोडियम बोरोहाइड्राइड ता नॉट एप्लीकेबल फॉर द ईस्टर पाई सी एप्लीकेबल नाही तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ता कहा पे एप्लीकेबल थिला सी एल्डिहाइड और कहा को कीटोन को कोन करियर अछि रिड्यूस करियर अछि नॉट द ईस्टर बुझिला तो एटा देखुची कोन पे ना एटा देखो तुम एई बात में जो थर्ड नंबर क्वेश्चन ता देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन सेही टाइप रो गोटे तमे रिलेट करके क्वेश्चन पाइबो कारण गोटे तमर कंपाउंड रे दुईटा फंक्शनल ग्रुप रहिछि गोटे रहिछि कीटोन आ गोटे रहिछि कोन ईस्टर तो एई रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड रे बहुत आसे बेसिकली सीबीएसई बोर्ड रे एई टाइप रो क्वेश्चन तुमको बहुत देखिया को मिलियो कांसेप्चुअल क्वेश्चन तुमको देखिया को मिलियो तो तमे एटी रिड्यूसिंग एजेंट नै जो केते दैट इज द सोडियम बोरोहाइड्राइड नेचर and it is only applicable for the that is the aldehyde or ketone not for the ester तो एटा देखो RCOOR that is the ester ताले या से तो किछि छेड़खानी करिवो नाही ताले NaBH4 कहा को रिड्यूस करिवो कीटोनिक ग्रुप ता और कीटोनिक ग्रुप जे ताले रिडक्शन में कोन दिए 2 डिग्री अल्कोहल तो सिंपल एटी बॉन्ड ता ब्रेक होबो ऊपरे गोटे तळे गोटे तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन को शो ही करू नहीं तो सिंपल तार आंसर होबो एटी कोन लिख देलो OH बाकी जेमिति थिला सेही भला ठीक रहइबो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 तो ईस्टर को केबे भी NaBH4 रिड्यूस करेनी सब बळे ताऊ रिडक्शन किए करिवो NaBH4 कहा को रिडक्शन करिवो ओनली फॉर द एल्डिहाइड और कीटोन ईस्टर थिले से ग्रुप ता को सेमिति के रखिबो बुझियला तो देखो ऑलरेडी वो तुमको मेंशन भी कर दीजिए पीडीएफ रे देखो नोट द NaBH4 एप्लीकेबल फॉर द एल्डिहाइड एंड कीटोन नॉट फॉर द ईस्टर और सब बड़ा मन रखिबो एल्डिहाइड रिडक्शन हले 1 डिग्री अल्कोहल दबो कीटोन ता रिडक्शन हले कोन दबो 2 डिग्री अल्कोहल दबो तापरे नेक्स्ट टॉपिक हमें कोन करिया देखो सॉल्व करिया इट इज द रिलेटेड टू योर बोर्ड्स ओके मु खाली ट्रिक से कोइ दउ मैकेनिज्म अलगा रहिबो तो देखो फर्स्ट गुटे होउची दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर तो आमे कोन करिया किछि अल्कीन ओके अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को कहा तो रिएक्शन करिवा वाटर से तो रिएक्शन करिवा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मींस रिएक्शन ता एसिड प्रेजेंस नहीं कोन होतो प्रोसीड करतो तो जदी तुमको एई भलिया क्वेश्चन देला से देई देछि कि तुम पाखरे गोटे प्रोपीन अछि दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 देछि तमे कहा तो रिएक्शन करतो ताको वाटर से तो रिएक्शन करतो इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन अब से कहला कि जेते बेले भी तमर कोन हबो अनसिमेट्रिकल कोच माने कहबा को गले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जेते बेले भी वाटर से तो रिएक्शन करे सब बड़े मन रखिबो मार्कोनिकव रूल अप्लाई हो मार्कोनिकव रूल ले तुमको कोन करिया था तुमको बेसिकली डबल बॉन्ड कार्बन को फोकस करिया था ए डबल बॉन्ड कार्बन रे देखिबो कि दी जो तो भितर कहा पाखरे मिनिमम हाइड्रोजन अछि जहां पाखरे मिनिमम हाइड्रोजन थिबो ता पाखरे नेगेटिव पार्ट को अटैच करि दो आ जहां पाखरे मैक्सिमम कार्बन थिबो सॉरी मैक्सिमम कार्बन को मैक्सिमम हाइड्रोजन थिबो ता पाखरे कोन करिवो पॉजिटिव पार्ट को कोन करिवो अटैच करिवो तो जेते बेले मो H2 को ब्रेक करिवि H2 को ब्रेक करले कोन दिए रे H+ आउ OH माइनस ना नहीं H ता होची H+ ता होची तमर कोन पॉजिटिव पार्ट OH माइनस ता होची नेगेटिव पार्ट तो मु कहली कि एटी मार्कोनिकव रूल फॉलो होबो मिनिमम हाइड्रोजन ने नेगेटिव पार्ट मैक्सिमम हाइड्रोजन ने पॉजिटिव पार्ट तो एई दीटा कार्बन भितर देखो एई कार्बन पाखरे गोटे हाइड्रोजन अछि एई कार्बन पाखरे दीटा हाइड्रोजन अछि तो मिनिमम कोटा एठी तो जोटी मिनिमम थिबो
सेठी तमे कोन करिवो नेगेटिव पार्ट को अटैच करि दो आ डबल बॉन्ड ता भांगी की कोन हे जिवो सिंगल बॉन्ड कारण कार्बन रो वैलेंसी होची 4 तो सदाळे चारटा ही बॉन्ड बने तो मैक्सिमम हाइड्रोजन के लागि जिवो पॉजिटिव पार्ट तो H+ और OH- तो नेगेटिव पार्ट H+ टा कोन पॉजिटिव पार्ट ऑलरेडी हम पाखरे दीटा हाइड्रोजन थिला आउटे हाइड्रोजन अटैच ही कोन हे जिवो CH3 दैट इज द प्रोपान टू वॉल फॉर्मेशन बुझियला तापर देखो सेम केस देखो सेम केस एठी भी देछि तम पाखरे देखो एटा देछि कंपाउंड ता कोन देछि देखो किछि ए बार देछि तापर तुम कोन करे अछि त का से रिएक्शन करे अछि H2 से रिएक्शन करे अछि इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन ओके दैट इज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ना तो तमर कोन अछि कहा को फोकस करे अछि तुमको डबल बॉन्डेड कार्बन को फोकस करे अछि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पार्ट को तुमको फोकस करे अछि जोटी तमर मिनिमम हाइड्रोजन सेठी कोन लगे दबो नेगेटिव पार्ट मैक्सिमम हाइड्रोजन कोन लगे दबो पॉजिटिव पार्ट तो वाटर टा भांगिले कोन दबो H+ और OH- के ना नहीं H+ टा पॉजिटिव OH- टा कोन नेगेटिव तो मिनिमम रे कहा को लगे दबो नेगेटिव मैक्सिमम रे कहा को लगे दबो पॉजिटिव तो एडी प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन हमरे देखो मिनिमम रे किया लाग गला नेगेटिव डबल बॉन्ड ता भांगी कोन गला सिंगल बॉन्ड मैक्सिमम रे के लागि जो पॉजिटिव पार्ट ऑलरेडी CH2 थिला आउटे हाइड्रोजन ऐड लिखि कोन हे जिवो CH3 हे जिवो बुझियला तो देखो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में एमिति ही क्वेश्चन आछो या अलावा और किछि ही क्वेश्चन आछो तो सॉल्व हे जिवो सब बळे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थिले ही सब बळे जदि ताको वाटर सहित रिएक्शन करूछो सब बळे मन रखियो मार्कोनिक रूल यूज करो ओके सेकंड टॉपिक को जिवा ओके सेकंड टॉपिक रे की अछि ओके देखो सेकंड टॉपिक रे हमें देखा करिबा दैट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एटा भी उटे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन अल्कोहल फिनोल ईथर तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तमे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में को रूल अप्लाई करथु मार्कोनिकव रूल एठी किंतु कोन अप्लाई करिवो एंटी मार्कोनिकव रूल तो मु लिखि देछि द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दैट फॉलो एंटी मार्कोनिकव रूल एठी तमे कोन करिवो सिंपल से बढ़िया एठी तार उल्टा होबे सेठी कोन होतला मिनिमम हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट मैक्सिमम हाइड्रोजन कोन होतला पॉजिटिव पार्ट बट एंटी मार्कोनिकव रे कोन होतो मिनिमम जोटी हाइड्रोजन थीवो सेठी कोन अटैच करतो रे कोन करिवो पॉजिटिव पार्ट अटैच करिवो आ जोटी मैक्सिमम हाइड्रोजन थीबे सेठी के अटैच करिवो नेगेटिव पार्ट ताले मते एठी कुहो तम पाखरे एटा अछि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 तो मते को मैक्सिमम हाइड्रोजन कोटी एटा ना नहीं तो यहां पर क्या लगी जीवो नेगेटिव पार्ट यहां पर क्या लगियो पॉजिटिव पार्ट तो मु सेही बड़ा सिंपल वाटर टा को ब्रेक करबी H+ और कोन देली OH- देली तो H+ और OH- टा होची नेगेटिव पार्ट H टा होची पॉजिटिव पार्ट तो एठी के लगी जीवो CH3 एठी के लगी जो पॉजिटिव पार्ट CH रा आउट हाइड्रोजन एठी कोन जीवो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 टिके लागि जो रे OH तो तमे कहबो एठी तो मते दिया है कि डाइबोरेट आउ दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड देछि तो वाटर एटा कोड आइला एठी एक्सट्रोड मु बाकी के ऐड करथि तो तमरो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन आउ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दैट इज द एडिशन ऑफ वाटर अंडर आसे तो सेठी सब बळे वाटर टा को ही कंसीडर करा जाय बुझियला तो तमरो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड मु साथली नेक्स्ट जिबा हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो रिएक्शन करले कोन दो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विषय करी माने कहिबा तार गोटे स्मॉल ट्रिक टा मन रख तो स्मॉल ट्रिक टा मोटी कोन लिख देछि सपोज धनिया जे देखो एठी नोट करके लिख देछि कि तम पाखरे जदी फॉर्माल्डिहाइड रहउछि फॉर्माल्डिहाइड एको आउ कोन का जाय आईपीसी नेमिंग दैट इज द मिथानॉल जेतेबे तमे मिथानॉल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो रिएक्शन करिवो और लास्ट हाइड्रोलिसिस करिवो तो सबले कोन दबो 1 डिग्री अल्कोहल दबो इन केस जदी मिथानॉल को छाडी कि अदर एल्डिहाइड नउछो एसिटाल्डिहाइड प्रोपानॉल वगैरह किछि नउछो आ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस करूछो से कोन दबो सेकंड डिग्री अल्कोहल आ जदी तमे एसीटोन माने कि
माने प्रोपानोन को जतले ग्रिग्नार्ड एजेंट सहित रिएक्शन करिवो आ तको हाइड्रोलिसिस करिवो से कोन करिवो 3 डिग्री अल्कोहल दब तो एटा को तुमको फोकस करियर अछि तो मु फास्ट तुमको देखौची देखो माने मिथानल सहित करिकि देखौची केमिति माने से 1 डिग्री अल्कोहल दोची आ एसिटाल डिहाइड सहित रिएक्शन करबी आ कोन देबी कीटोन सहित भी रिएक्शन करबी तापर देखो गोटे गोटे सॉल्व करबी देखो एटा एसिटाल डिहाइड सहित कराई छि एठी कोन कराई छि एसीटोन सहित मु एटा तुमको करके देखै देबी साइक्लिक स्ट्रक्चर कारण पिला माने बेसी प्रॉब्लम फेस करथि साइक्लिक स्ट्रक्चर से माने जानि कोनथि कि कार्बन पाखरे केटा हाइड्रोजन अछि कि कोडी कार्बनटा अछि से जानि कोनथि तो सेटा मु सॉल्व करबी तो आगे तार बेसिक्स तमे क्लियर हो तो बेसिक्स क्लियर हेबा पे देखो फर्स्ट बुझो केमिति माने होउची देन हमें ये बुझिबा ओके तो एठी देखो तो मु यदि फॉर्माल्डिहाइड को नउची सबले को ट्राई करबी कि गोटे जिंसटा को स्ट्रक्चरल फार्मूला रे लिखिया है स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखले तुमे इजीली बुझी पारियो तो मो पाखरे ऑलरेडी कोन अछि मो पाखरे ऑलरेडी फॉर्माल्डिहाइड अछि जोडा को तुमे आईपीएससी रे मिथानल कहउछो मु ताको गोटे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करूची मु रिएक्शन करूची मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से तो जेहेतु हमें ये ट्रिक देखउछु ट्रिक रे माने एठी कोन पूरा मेकानिज्म को जानि जस्ट ट्रिक रे तुमको कहउछि तो देखो एठी कार्बन और ऑक्सीजन भितरे सबटु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किए रे ऑक्सीजन जो जे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोन करबो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन कोन करला ई शेयर्ड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को टाणी के लेगला तो यहां पे पूछ आ गला नेगेटिव कार्बन पे पूछ आ गला पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव से गुडा मेटल मान को सबले कोन कराय दैट इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो मैग्नीशियम ऊपर पॉजिटिव रहबो और कार्बन ऊपर कोन रहबो नेगेटिव तो एठी देखो ट्रिक हिसाब रे ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कीचे तो नेगेटिव टा कहां तक पळेला पॉजिटिव पॉजिटिव टा कहां तक पळेला नेगेटिव ताले कोन देखा को मिलला देखो H pa को क्या आइला रे CH3 O pa को क्या आइला MgBr फर्दर मु ताको कोन करबी हाइड्रोलिसिस करली हाइड्रोलिसिस माने H+ और OH- वाटर एगा थियो ना H+ और OH- तो सिंपल देखो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम भितरे सबटरो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किए ऑक्सीजन तो ये जरा निजो आडको टाणी कि गला बॉन्ड को यहाँ पे को चार्ज आसी गला नेगेटिव मैग्नीशियम ऊपर को चार्ज आसी गला पॉजिटिव ताले नेगेटिव पाको के जीव रे नेगेटिव पाको के गला पॉजिटिव ताले एटा कोन हे गला OH और साइड रे MgBr पाको के पड़ेबो OH Mg OH कोन हे जीवो Br तो देखो एटा कोन हे गला CH3 CH2 OH ला नै मोटा को एवा लिख पाइबी CH3 CH2 OH तो देखो तो कहता हमें फॉर्माल्डिहाइड तो रिएक्शन करलो ग्रिग्नार्ड एजेंट को को डिग्री अल्कोहल दोछि तुमको को डिग्री अल्कोहल दोछि को डिग्री अल्कोहल दोछि को डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल दोछि तो सबले मन रखियो फॉर्माल्डिहाइड तो रिएक्शन करिवो ग्रिग्नार्ड एजेंट सहित कोन दबो 1 डिग्री अल्कोहल दबो तो सेही बडा यदि एसिटाल्डिहाइड को करबी देखो कॉन्सेप्ट होलो एसिटाल्डिहाइड अछि तो तुमको एग्जाम रे एई भलिया मेंशन करथियो CH3 CHO बट तमे ताको सबले स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिया पे ट्राई करियो CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बन ग्रुपटा अछि गोटे तो सेही बात ताको तमे कोन करियो ग्रिग्नार्ड एजेंट सहित रिएक्शन करियो CH3 MgBr सहित रिएक्शन करियो ट्रिक देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन के सबटु इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीजन ऊपर को चार्ज नेगेटिव कार्बन ऊपर को चार्ज आसगला पॉजिटिव सेही बडा मुझे देखली मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो हमें जानछु मेटल मान को ऊपर सबले पॉजिटिव चार्ज हुए तो मैग्नीशियम ऊपर पॉजिटिव ताले कार्बन ऊपर कोन आसीगला नेगेटिव ताले ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर तो मु कोन करबी एई कार्बन को एटा को नै गली ओ का को का कोन आसी MgBr कोन आसी तो एठी कोन हला दैट इज CH3CH एई सी रे के लागला रे CH3 ऑक्सीजन पाके के लागला MgBr तापरे मु ताको कोन करबी हाइड्रोलिसिस करबी H+ और OH- वाटर को ब्रेक करले H+ और OH- ही दिए तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम भितरे ऑक्सीजन होची मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम होची पॉजिटिव तो ऑक्सीजन पाको के पळे आसो हाइड्रोजन तो कोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होबो CH3 CH CH3 एट कोन होबो
OH प्लस कौन फॉर्मेशन हो दैट इज MgOH पीरियड। तो एटा को मु कौन को डिग्री अल्कोहल कहबी सेकंड डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बुझियला। तो मिथानॉल सहित ग्रिग्नाइट एजेंट को रिएक्शन करले 1 डिग्री मिथानॉल को छाड़ी की अदर जे कोनोसी भी अल्डिहाइड नोचो इथानॉल प्रोपानॉल से कोन दबो 2 डिग्री एसीटोन को नेले कोन दबो 3 डिग्री। तो आमर जोटा रहितला कहउतली पिला माने कोडरे सब बळे माने भूल करंती सबटु मन रखियो कोडा रे साइक्लिक स्ट्रक्चर एटा देखो हला तो पाखरे साइक्लिक स्ट्रक्चर थियो एटा होची तमरो साइक्लोहेक्सानोन साइक्लोहेक्सान माने कीटोन ता तम पाखरे अछि कोन अछि कीटोन ता अछि। तो देखो मु एटा को सॉल्व कर दउछि हला तमे भी निजो खातारे ट्राई करो देखो एटा तम पाखरे कोन अछि साइक्लोहेक्सानोन अछि एवा स्ट्रक्चर हमको दिया है कि साइक्लोहेक्सानोन ताकि तमे का से रिएक्शन करूछो ग्रिग्नाइट एजेंट से रिएक्शन करूछो बुझियला। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में मन रखियो ईच पॉइंट रे गोटे गोटे कार्बन थाकी आ सही कार्बन का निजर बैलेंस को सैटिस्फाई करी कि थिए एटी माने ऑटोमेटिक से कार्बन ने चारटा बॉन्ड बनै थी तुमको कंसीडर करे छै शो करा जाय नै साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखो एटा कार्बन नै तो मु सब बळे कहूची कार्बन और ऑक्सीजन के सबटु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीजन ताले एई बॉन्डटा एठी शिफ्ट हे जीवो ऑक्सीजन ऊपर को चार्ज पळे आसीबो नेगेटिव कार्बन ऊपर को चार्ज पळे आसीबो पॉजिटिव मु कहिची मेटल मान को ऊपर पॉजिटिव रुहे कार्बन ऊपर कोन रहइबो नेगेटिव। तो नेगेटिव का पाक पळे आसीबो पॉजिटिव का पाक पळेबो नेगेटिव पाक। तो एठी कोन हबो देखो एठी ऑक्सीजन थिला ऑक्सीजन किया लागला Mg एठी कार्बन थिला ना डबल बॉन्ड ता भागी छे कार्बन ने किया लागि जीवो रे CH3 लागि जीवो कोन लागि जीवो CH3 लागि जीवो बुझियला। तापर हम कोन करिया हाइड्रोलिसिस करिया हाइड्रोलिसिस माने वाटर को H+ और OH- आसीबो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम भीतर सबटु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किए ऑक्सीजन या पर नेगेटिव या पर पॉजिटिव। तो O पाकु के पळे आसो रे H इसे एबा मिला देखा को मिलला आ कोन हिला सेटा MgOH Br। तो देखो आमे जते बेले कीटोन को कोन करूचंती ग्रिग्नाइट एजेंट से रिएक्शन करूचंती से कोन दबो 3 डिग्री अल्कोहल दबो। तो एही जो कार्बन ता अछि देखो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन ता डायरेक्टली अटैच अछि देखो से डायरेक्टली तीनटा कार्बन से अटैच अछि 1 2 3। तो से देखो कोन करे टर्शियरी। तो कीटोन से तो जो ग्रिग्नाइट एजेंट रिएक्शन करी से सब बळे कोन दबो टर्शियरी अल्कोहल दबो बुझियला। तो ऑलरेडी ग्रिग्नाइट एजेंट में हम कोन कर देले सॉल्व कर देले। तो मैक्सिमम मोटी ट्रिक हिसाब रे करूची बट तार मेकानिज्म अलगा बार बार तुमको कहूची हला। तो ऑलरेडी नोट भी लिख देची तापर देखो ए प्रोसेस ता बहुत ही आसे दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माने बोर्ड पाई भी तमर क्यूमिन ता तो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए एंड तमे क्लोरोबेंजीन कोनटा फॉर्मेशन करूछो फिनोल टा फॉर्मेशन करूछो एटा को आजे डाउस प्रोसेस। तो सिंपल एटा किछि भी एते माने प्रॉब्लम नै तम पाखरे ऑलरेडी कोन थिबो फिनोल थिबो बेंजीन ऊपर तमे कोन लगे दो एटा OH दैट इज द फिनोल। फिनोल को तमे फर्स्ट क्लास में रिएक्शन करियो सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो रिएक्शन करियो ट्रिक देखो। तो एटी कोनटा बाहर की पयला रे H2O टा बाहर की पयला मैं लिखि दे -H2O एटी कोन फॉर्मेशन हे गला सिंपल एटी ONA लगे देलो एटा को आजे सोडियम फिनॉक्साइड कोन को आजे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को तमे फर्दर कोन करिवो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करिवो वो HCl नै करी। तो सिंपल एटी कोन होबो NaCl टा बाहर की पयला H टा कोन इनवर्ट लागी माने जते इजी वे तुमको बुझे को ट्राई करछि बट यार मेकानिज्म बहुत बड़ प्रोसेस ओके। तो हमको ट्रिक रे मन रखे अछि। तो देखो तमरो कोन सॉरी मोडे मु कोन कर देले मु सेही तो फिनोल बोलली सॉरी एठी टिके भूली गला एठी मु एक्चुअली क्लोरोबेंजीन ता दवा कथा कारण तुम क्वेश्चन रे देछि क्लोरोबेंजीन तुमको फिनोल बनाया अछि ओके सॉरी। तो देखि क्लोरोबेंजीन अछि तो क्लोरोबेंजीन को कहा रिएक्शन करेले NaOH सहित तो
तो ये सिंपल कौन बाहर की पड़ेगा HCl बाहर की पड़ेगा कोनटा बाहर की पड़ेगा HCl बाहर की पड़ेगा माइनस HCl तो ये कौन लगी गला ONH सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्मेशन हैला तो सोडियम फिनॉक्साइड को फर्दर तमे एसिडिक मीडियम रे रिएक्शन करलो तो कौन देला फिनोल देला मु भूल ले सेटा नै जेतली एक्चुअली फिनोल क्लोरोबेंजीन सेटा ओके तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तमरो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम कोटू क्यूमिन्स एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन तो क्यूमिन रो अदर नेम कोन दैट इज द आइसोप्रोपाइल बेंजीन कोन कोनती आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो ताकू केमती हमें सॉल्व करिया देखो एटी एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा मन रखडा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ओके डन है ओके देखो ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो हमारा फर्स्ट क्यूमिन बोले यार अच्छे आइसोप्रोपाइल बेंजीन CH3 CH CH3 that is आइसोप्रोपाइल बेंजीन और एटा कौन कहते हैं क्यूमिन कहते हैं कहां से रिएक्शन करेगा आमे रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सिंपल कोन हो मन रखिबो जेटा तुम ऑक्सीजन से रिएक्शन करूछो किछि चेंजेस करिवोनी ए जो कार्बन और हाइड्रोजन जो देखुछो तांको भितरे खाली कोन करिवो ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करे दो तो जब इंट्रोड्यूस करे दोछो एठी तो किछि एई टाइप तुमको देखिया को पड़ेगा किछि एई टाइप तुमको देखिया कहारे माने कार्बन और हाइड्रोजन भितर तुम कोनटा को इंट्रोड्यूस करबो ऑक्सीजन को तो जब ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करबो तो एई टाइप देखिया को पड़िबो एई जो लिंकेज टा हुआ है पेरोक्साइड लिंकेज हला यार नेम होची दैट इज द क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड कहै छै एंड फर्दर जेटा देखो कोन करिवो एसिडिक मीडियम रे रिएक्शन करिवो तो एई पार्ट टा बाहर की पड़े CH3CO CH3 माने एसीटोन बाहर की पड़ेगा CH3CO CH3 वन ऑफ द साइड प्रोडक्ट आ बाकी कोन लगला देखो OH बेंजीन ऊपर सिंपल तमे कोन लगे दो OH लगे दो तो कौन फॉर्मेशन है जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो तमर कौन फॉर्मेशन हो फिनोल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड CBSE भी CHSE भी एंड क्लोरोबेंजीन आल्सो ओके नेक्स्ट तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हलानी नेक्स्ट देखिए आप कोन अछि पीडीएफ टा तो बहुत बनै छी माने बहुत सारा रिएक्शन अछि केते सॉल्व हो छै देखिए तो हमरो सॉरी गला तो ओके दैट इज द एना आसला जेंति हमें रिड्यूसिंग एजेंट पढिथिले से बडा आसला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे तमे देखिबो PCC पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आउटे देखियो कॉपर एट 573 केल्विन तीनटा रो कामो एक पूरा एक ये जो भले काम दबो ये भी सही भले ये भी सही भले तो सब बड़े मन रखिबो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हेले तो हमर कोन हुए एल्डिहाइड हबो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हेले कीटोन हबो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज ही हुए नाही कोन पे सब बड़े मन रखिबो कारण तमे जेते ऑक्सीडेशन करूछो ऑक्सीडेशन माने कोन रे 10 क्लास तो बेसिकली पढी आछलो हमें तो ऑक्सीडेशन माने कोन कहू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नॉर्मल जेते हमें मूर्ख भाषा जेते 10 क्लास में पढी आछलो किंतु जेते 11th रे आछले ऑक्सीडेशन मींस कोन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें एठी बेसिकली 15 के से मूर्ख भाषा हिसाब रे हम मूर्ख भलिया ही सॉल्व करे अछि कारण ट्रिक रे हम करू तो बेसिकली हम सब बळे मन रखियो फंक्शनल ग्रुप रो गोटे हाइड्रोजन जीवो माने OH जो अछि अल्कोहल ग्रुप तो पाखरे जुड़ी अछि OH रो गोटे हाइड्रोजन जीवो आउ तमर अल्फा कार्बन पाखरु गोटे हाइड्रोजन माने रिमूवल ऑफ कोन हबो डाई हाइड्रोजन कोन हबा दरकार रिमूवल ऑफ डाई हाइड्रोजन माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना निजे रिडक्शन होते अन्य कोन करथुबे ऑक्सीडेशन करथुबे तो तीनटा रो काम सेम बढ़िया तो सेई बळे एटा जदि क्वेश्चन एई बळे देइछि देखो तमर क्वेश्चन सपोज धरिए दिया है CH3
CH2OH तो देखो CH2 टा तुमको टिके खोली के लिखि होची स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कारण तुमको बुझिया पे सहज हो कोन पे ना मु कहली तमरो ऑक्सीडेशन बेले कोन हुए ऑक्सीडेशन बेले अल्फा अल्फा बुझी परछ ना अल्फा देखो का कहले सपोज हे जब तुम पाखरे गोटे कार्बन चेन अछि एति गोटे कार्बन चेन अछि हला ये गोटे कार्बन चेन अछि आ एति फंक्शनल ग्रुप लागि छै जे कोनसी गोटे फंक्शनल ग्रुप आल्डिहाइड हो कीटोन तो टर्मिनल पोजीशन में लागे ओके तो आल्डिहाइड हो कार्बोक्सिलिक हो कि अमाइड हो तो सबले मन रखियो फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन टा डायरेक्टली लागि छै ताको कुहा जे अल्फा कार्बन आ अल्फा कार्बन पाखरे जो हाइड्रोजन का थिबे ताको कोन कुहा जे अल्फा हाइड्रोजन आ अल्फा को जो कार्बन डायरेक्टली लागि छै ताको कोन कुहा जे बीटा तो सबले मन रखियो तमरो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे कोन हुए तमरो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रे अल्फा रो गोटे हाइड्रोजन जीवो आ तमरो जो OH अछि जो फंक्शनल ग्रुप अछि से फंक्शनल ग्रुप रो कोन जीवो गोटे हाइड्रोजन जीवो तो टोटल केटा हाइड्रोजन जीवे ओके तो जे बाय मिस्टेकली वीडियोटा बंद हे जितला तो हमें डिस्कस करथले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे तीन टाइम होइतली दैट इज अ PCC पैडिनियम क्लोरोब्रोमेट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कॉपर 8573 केल्विन तीनटा रो काम सेम रहइबो बोली मु सदाले कहितली तो जते बेले तमे ऑक्सीडेशन करिवो सब बेले मन रखियो 1 डिग्री अल्कोहल टा तमरो एल्डिहाइड दबो 2 डिग्री अल्कोहल टा तमरो कीटोन दबो 3 डिग्री अल्कोहल टा रूम टेंपरेचर रे माने ऑक्सीडेशन ही हुएनी ताको ऑक्सीडेशन हेबा पे ड्रास्टिक कंडीशन दरकार माने एलिवेटेड टेंपरेचर हाई प्रेशर सब दरकार तो 3 डिग्री टा कहया गले ऑक्सीडेशन होई से माने कोन हो जाय ना दैट इज बीटा डिहाइड्रेशन है कि कोन दबो अल्कीन फॉर्मेशन करिवो कोन पे ना ऑक्सीडेशन हेबा पे तम पाखरे कोन से दरकार माने तमरो अल्कोहल नु तमरो कोन दियो गोटे H दियो आ तमरो अल्फा कार्बन नु गोटे हाइड्रोजन दियो माने ऑक्सीडेशन मींस होची दैट इज द रिमूवल ऑफ डाइहाइड्रोजन तो सिंपल जे तम पाखरे गोटे ए बडा क्वेश्चन देछि तम पाखरे सपोज ने जो इथानॉल अछि मु इथानॉल टा को टिके स्ट्रक्चरल फार्मूला रे देखि तुमको बुझिया नै कोन पे ना तमे कहलो ऑक्सीडेशन होची ना कोठो ऑक्सीडेशन होबो कहलो तमे अल्फा रो गोटे जीवो आ कोठो जीवो OH रो गोटे हाइड्रोजन जीवो माने टोटल केटा जीवो दरकार दीटा डाइहाइड्रोजन तो जेता तमरो एठी कोन करियो तमे आइदर एठी तमे PCC नियो कि तमरो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड नियो कि तमरो कॉपर 8573 केल्विन तीनटा सेम भलिया काम करिवे कोन हबो अल्फा रो गोटे पळे सॉरी अल्फा रो गोटे गला आ फंक्शनल ग्रुप रो गोटे H पळेला माने H2 बारी पळेला तले बाकी के रहला CH3 CHO कोन रहला CH3 CHO तले कोन देला इथानॉल रो इथानॉल सेही बेला जदि तम पाखरे गोटे अछि 2 डिग्री अल्कोहल दैट इज प्रोपान-2-ol ए बढिया प्रोपान-2-ol अछि मु तुमको कोन कहली OH रो गोटे हाइड्रोजन जीवो आ अल्फा रो कोन जीवो गोटे हाइड्रोजन तो इधर पॉइंट देखो H2 तो इधर कोन हे गला माने तमे नहीं पाइयो कॉपर 573 केल्विन नहीं पाइयो PCC नहीं पाइयो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी नहीं तो जेतु एडी H2 पळेला तो इधर कोन हे जीवो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O कारण कार्बन्स का निजर कोन करियो वैलेंसी को सैटिस्फाई करियो सबले कार्बन चारटा बॉन्ड बनाए तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेशन रे कीटोन दोची 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइजेशन रे कोन दोची एल्डिहाइड दोची बुझेला तार मु पुनी कहिति कि टर्शियरी ता तमरो ऑक्सीडाइजिंग हबोनी कोन पे टर्शियरी ऑक्सीडाइज होनी एठी देखो कारण टर्शियरी का माने टर्शियरी अल्कोहल रे देखो एटा देखो तमरो एटा को कहा जाय स्टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल कहा जाय कॉमन नेम रे और यार जदी मु आईपीएससी करबी दैट इज द 2 मिथाइल प्रोपान-2-ol तो मु कहितली कि जेते बेले भी तुम ऑक्सीडेशन करिवो दीटा हाइड्रोजन जीवो कोठो हाइड्रोजन जीवो OH रो गोटे आ अल्फा कार्बन रो गोटे तो अल्फा कार्बन पाखरे हाइड्रोजन अछि कि नाही नि ताले ये ऑक्सीडेशन होबोनी तो इट सिंपल कोन कर देबो डिहाइड्रेशन माने बुझछ ना नहीं रिमूवल ऑफ वाटर डी खरा दिन हमरो डी आमे कहूनी कि डिहाइड्रेटेड हे जाउछु तो हमरो बॉडी रो वाटर अमाउंट कम जाउछु दैट इज डी मींस रिमूवल डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर तो बीटा एलिवेशन गोटे तमे पढिथिबो हालो अल्केन हालो अरेज चैप्टर रे तो सब बळे मन रखिबो अल्फा पोजीशन रु फंक्शनल ग्रुप टाकू जे भी थाउ तमरे एठी अल्कोहल अछि बोले OH टाकू रिमूव करियो जदि हालो अल्केन असला एठी हालोजन टाकू रिमूव करथले फंक्शनल ग्रुप टाकू रिमूव करा जाय बीटा पोजीशन रु गोटे हाइड्रोजन को रिमूव करा जाय
तो मु एना कहबी अल्फा कोटा फंक्शनल ग्रुप सहित जो कार्बन टा लागि थियो ताको कहा जाय अल्फा अल्फा सहित जो कार्बन का डायरेक्ट रिएक्शन ताको कहा जाय बीटा देखो केटा बीटा तीनटा बीटा ना नहीं तो मते को तीनटा सारा बीटा सेम ना अलगा सबुगा सेम CH3 जदि अलगा बीटा ही थांता जेटा अलगा बीटा सेटा अलगा अलगा प्रोडक्ट किंतु एटी तीनटा सारा बीटा कोन सेम तो ये तीनटा सारा बीटा यदि सेम हैला कि तमरो अल्फा पोजीशन कोटा को आजे फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली लागे ताको अल्फा को आजे अल्फा से तो जो मन लागे ताको कोन को आजे बीटा को आजे तो ये देखो अल्फा से तो तीनटा कार्बन डायरेक्टली लागी छथि तो तीनटा बीटा अछि तो मते को तीनटा सारा बीटा सेम ना अलगा अलगा सेम तो जदि तीनटा सारा बीटा सेम रहउछंती ताले तमे कोन करिवो सबुआ को न नै कि जे कोनोसी गोटे को कंसीडर करियो ताले मु एटा को नउनी कि एटा को नउनी तो मु एटा को नउची हैला तमे जोटा को नेले चलिबो हैला गोटे को ही कंसीडर करा छी कारण सबुआ कोन थिला सेम थिला तो सबले मन रखियो अल्फा पोजीशन रो के रिमूव हुए फंक्शनल ग्रुप रिमूव हुए आ बीटा पोजीशन रो कोन जीवो गोटे हाइड्रोजन रिमूव हो आ अल्फा और बीटा भितर ताकर वैलेंसी को सैटिस्फाई करिया ते कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हे जीवो तो जेमिति अछि सेमिति लिखि दबो कोन लिखि दबो CH3 C अल्फा रो के पहिला OH पहिला दैट इज एडी आउ की अछि CH3 अछि तापर देखो बीटा रो के जीवो रे गोटे हाइड्रोजन जीवो यदि गोटे हाइड्रोजन जीवो आरो बेटा था तीनटा गोटे पहिला कते रे गला CH2 ताको भितर कोन हियो अल्फा और बीटा भितर कोन हियो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हे ठीक बुझी गेला तापर आ गोटे एटी जिंस देखो तो बेसिकली हमें कोन करछु गोटे लिखि छि देखो नोट रे दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल के साथ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करियो से सबले कोन दबो कार्बोक्सिलिक एसिड दबो तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को माने दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ओके अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट आ गोटे अछि जोन्स रिएजेंट कोटा को आइयो जोन्स रिएजेंट होछि तमरो दैट इज CrO3 in acidic medium माने chromium trioxide in acidic medium होची ताको कोन कहै छै ताको कहै छै जोन्स रिएजेंट यार भी काम कोन ये 1 डिग्री अल्कोहल को कोन करिवो डायरेक्टली कोन करिवो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करिवो तमे एग्जाम रे बारंबार एटा भूल करछो देखि छी तो K2Cr2O7 प्रेजेंस से तमे डायरेक्ट अल्कोहल को तमे एल्डिहाइड लिखि दियो ना यदि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दउछो ताले अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कोन ने कन्वर्ट हो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर एग्जांपल तम पाखरे एमिति अछि CH3 CH2 OH अछि तो तमरो रिएक्टेंट साइड रे जति कार्बन थियो प्रोडक्ट साइड रे सेति कार्बन रखियो भूल को दबे रिएक्टेंट साइड दीटा जो प्रोडक्ट साइड तीनटा रखियो ना तो तमरो एटी कोन हो तमे भाबी नियो कि तम स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देबो एटी देई गलो that is acidified देइलो पोटेशियम परमैंगनेट नले जोन्स रिएजेंट नै पाइबो नले पोटेशियम डाइक्रोमेट भी देई पारे तो जो रेडी हला तमे कोन करिवो सिंपल अल्फा पोजीशन रो तमे कोन करिवो H2 को रिमूव कर देकी गोटे ऑक्सीजन लगे दो CH3COOH तो प्राइमरी अल्कोहल इथानॉल रो इथानोइक एसिड फॉर्मेशन हला बुझेला माने एई बळिया भी देई दो क्वेश्चन चेंज करू केते चेंज करिवो इथानॉल जगह रे प्रोपानॉल दे दबो नले ब्यूटानॉल दे दबो केमिस्ट्री सेमती क्वेश्चन चेंज करिनी बट आमे टिके डोरी देबो कारण बॉयसटा सेमती तो अल्फा पोजीशन भी कोन करे अछि अल्फा पोजीशन रो तीटा हाइड्रोजन रिमूव करे अछि जानि पड़छि हैला CH3 CH2 COOH प्रोपानॉल रो प्रोपानोइक एसिड फॉर्मेशन होछि हैला बुझेला तो देखो नॉर्मली तुमको एठी मु बहुत सारा क्वेश्चन दे छि देखो एठी सिंपल तमर कोन अछि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH अछि PCC स्ट्रांग ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड अल्कोहल टा कोन हिजो एल्डिहाइड हिजो तो मु कोन कोइ छि तुमको सिंपल कोन कोइती रे जेतेबेले तुम पाखे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डाई हाइड्रोजन रिमूव होछि कोठु जीवो OH रो गोटे हाइड्रोजन जीवो आउ अल्फा कार्बन तो हम एटा जेते ओपन करके लिखिबी CH3CH डबल बॉन्ड CH ए जो CH2 टा को एमिति लिखि दउछि CH H आउ एटी कोन OH रो गोटे आउ अल्फा कार्बन रो गोटे हाइड्रोजन रिमूव हेकि पळेला तो जेते जे पळेला जेते एटी कोन हबो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बाकी कोन रहिছে तम पाखरे
CHO दीटा जो पळला से कोनला CHO रहला का प्रेजेंस रे PCC थाउ कि हमरो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड थाउ कि कॉपर 573 थाउ ए रिएक्शन तो मैं नॉर्मली ना कहि देथि टर्शियरी अल्कोहल केबे भी ऑक्सीडेशन हुई से सब बळे कोन हबो दैट इज अ डिहाइड्रेशन हुए बुझियला तो एटा सेकेंडरी अल्कोहल एटा भी कहि देथि एटा कोन दबो तब दैट इज द कीटोन दबो माने प्रोपान टूल अछि प्रोपानोन दबो बुझियला तापर देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखला पे पिलांकर कोन हुए डर पळे आसे केमती कोन करिवा तो साइक्लिक स्ट्रक्चर मु कहि छि तुमको ईच पॉइंट को तमे कोन कंसीडर करिवो कीटोन सॉरी ईच पॉइंट को कार्बन कंसीडर करिवो 1 2 3 4 5 6 तो मते कोन ए जो टोटल ए कार्बन ता मते को डिग्री देखो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को लागि छै हमको सही कार्बन को स्टडी करबा छै ए कार्बन ता डायरेक्टली केटा कार्बन को अटैच अछि रे दीटा से तो दैट इज द 2 डिग्री अल्कोहल आ जदि 2 डिग्री अल्कोहल अछि से ऑक्सीडाइज की कोन दबो कीटोन दबो तो ए देखो तमे नॉर्मल देखो ना तमे तळे एगुडी मु लास्ट को लिखि दउ छै एटा दिया छै नै तम पाखे या पाखे तो कार्बन अछि ना तो देखो ना ए कार्बन ता केटा बॉन्ड करि छी देखु छ केटा बॉन्ड 1 2 3 तो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो हाइड्रोजन को शो करा जाय ताले या पाखे आ गोटे हाइड्रोजन थिबो ना नै तो मु कोन कहै छी जेता ऑक्सीडेशन हबो OH रो गोटे हाइड्रोजन आ अल्फा पोजीशन रो गोटे हाइड्रोजन रिमूव होई जे माने ये टोटल रिमूव हेकी पळेला तो जेता रिमूव हेकी पळेला कार्बन तो तार बैलेंसिंग को सैटिस्फाई करबो ना तो एटी कोन बॉन्ड फॉर्मेशन हे जीवो डबल बॉन्ड तो सब बळे 2 डिग्री अल्कोहल पाइड 2 डिग्री अल्कोहल जेते बळे ऑक्सीडाइज होची से कोन दबो रे दैट इज कोन दबो कीटोन दबो एटा देखो एटा को डिग्री अल्कोहल मते को लिखाइ मुझे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को लागि छी सेटा को स्टडी करो सी डायरेक्टली केटा से तो लागि छी याडे गोटे कार्बन याडे गोटे कार्बन तले को सेकेंडरी तो सेकेंडरी तले कोन हबो ऑक्सीडाइज हबो कोठु जीवो एठु गोटे हाइड्रोजन पळे तले कोन हे जीवो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O कोन आला CH3 बुझियाला बुझिबाला तो नेक्स्ट देखो एटा गोटे बढ़िया क्वेश्चन था तमरो तम पाखरे फिनोल अछि फिनोल को तमे कंसंट्रेशन HNO3 से रिएक्शन करले कोन दबो आ डाइल्यूट से रिएक्शन करले कोन दबो एटा बहुत আছে सबले मन रखियो कंसंट्रेशन HNO3 से रिएक्शन करले तमर तो फिनोल अछि कि ताकू कोन करिवो नाइट्रो ग्रुप टाकू 2 पोजीशन लगे दबो 4 पोजीशन लगे दबो 6 पोजीशन लगे दबो जरा कोन जाय 2 4 6 कोन कह जाय ट्राई नाइट्रो कोन कह जाय फिनोल आ ताको कॉमन नेम रे कोन कह जाय रे पिक्रिक एसिड कोन कह जाय पिक्रिक एसिड किंतु जदी सेठी कंसंट्रेशन न दे की कोन दे दीची फिनोल को कह जाय कि डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करो ताले सेठी कोन करिवो गोटे नाइट्रो को ऑर्थोरे लगेइबो आ गोटे नाइट्रो को पारा रे लगेइबो तो एइटा के मन रखिबो एही क्वेश्चन ता बहुत आसे दे तबे देखियो कि फिनोल ता का रिएक्शन करूची कंसंट्रेशन HNO3 सहित ना डाइल्यूट जदी कंसंट्रेशन दे देला ताले 2 4 6 पोजीशन नाइट्रो को लगे देला जदी डाइल्यूट HNO3 दे देला ताले ऑर्थो और पारा पोजीशन नाइट्रो को लगे बुझेला बहुत क्वेश्चन आसे एटो आइदर कन्वर्शन भी पके दबो कहबो कि कन्वर्ट फिनोल टू पिक्रिक एसिड नले कन्वर्ट फिनोल टू 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बुझेला तापरे सेही बरा सेम देखो तमो पाखरे कोन अछि फिनोल अछि तमे ता कोन कहलो ब्रोमीन सहित रिएक्शन करूछ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड हो कि क्लोरोफॉर्म हो कि इथानोइक एसिड हो जेतले तमे वाटर को छाडी के अलगा सल्फेंट रे नउछ ब्रोमीन टाकू तो सब बळे मन रखिबो तो फिनोल तो लिखि देबो आखि बुझी कि फिनोल लिखि देबो गोटे ब्रोमीन को ऑर्थो पोजीशन लगे दबो आ गोटे पोजीशन को कोन लगे देलो पारा पोजीशन लगे देलो आ सब बळे मन रखियो पारा पोजीशन ता कोन रहइबो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करबो सब केस रे नाही हमें जो
এই যে ডাইলুট HNO3 সହିତ রিঅ্যাকশন করলে সেটি অর্থ ଆଉ ପାରା ଦେଇଥିଲା ତ ସେଇ কেস রে অর্থ নাইট্রোফিনল ইজ মেজর সেটা খালি মনে রাখো ডিউ টু দ ইন্ট্রামলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং আর কিন্তু এইটি যে তুমি নউছ সেটা ফিনল কো তুমি ব্রোমিন সହିତ রিঅ্যাকশন করছো বাট সেটি ওয়াটার কো ছাড়কি যে কোনসি অলগা যদি সলভেন্ট রহিলা তাহলে ব্রোমিনটা অর্থ আর কো পজিশনে অ্যাটাক করিও পারা পজিশনে অ্যাটাক করিও যদি তোমার ব্রোমিন ইন aqueous দিলা ব্রোমিন ওয়াটার দে দেলা তাহলে এটি তুমি কোন করিও সিম্পল ফিনল লিখিছো 2 পজিশন রে গোটে 4 পজিশন রে গোটে 6 পজিশন রে গোটে লিখি দো দ্যাট ইজ 2 4 6 যেটা ব্রোমিন ওয়াটার দেইथिबो 2 4 6 लगेबो आ যদি ওয়াটার কো ছাড়ি কি যদি অলগা কিছু সলভেন্ট নেলা যেতে কি ব্রোমিন কার্বন ডাইসালফাইড দেইथिबो ব্রোমিন ইন ক্লোরোফর্ম ব্রোমিন ইন ইথানোইক অ্যাসিড अदर देन ওয়াটার যদি নিয়া ইজ সলভেন্ট তাহলে তুমি এটি কোন দেবো অর্থ পারা আর এটি পারাটা মেজর হবে কিন্তু যদি ব্রোমিন ওয়াটার দিয়ে দিয়েছি নলে ব্রোমিন aqueous মেনশন করা যাইছি দ্যাট ইজ কোন লিখিও সেটি দ্যাট ইজ 246 ট্রাইব্রোমো কোন ফিনল 246 ট্রাইব্রোমো ফিনল বুঝিলা তারপর নেক্সট তারপর তো নেমিং রিঅ্যাকশনটা নি জଣା পড়ুଛି কোলবে আউটে হচ্ছে রেইমর টেইমর হলা কোলবে রে কোন হবে সিম্পল দেখো কোলবে রে তোমার एक्चुअली এটা কো ট্রিক হিসাবে भी দেখেলে হবে নহলে তাকো এক্সপ্লেন করলে भी তোমার হেই পাইলো মু আগে ট্রিক হিসাবে দেখাইলো দেখো তো কোলবে রে কইলা কি তোমার পাখে অলরেডি ফিনল আছে তুমি তাকো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সাথে রিঅ্যাকশন করছো তারপরে তুমি কোন করিও কার্বন ডাই অক্সাইড তারপরে তুমি কোন করিও রে H অ্যাসিডিক মিডিয়াম রে রিঅ্যাকশন করিও তো সিম্পল তোমার পাখে এই জিনিসটা কমন রইবো OH আর যেহেতু এটি CO2 দেইছি তো তুমি কোন করিবো এই পজিশনে কোন লগে দাও COH যেটা কোয়া যায় 2 হাইড্রোক্সি বেঞ্জোইক অ্যাসিডস যেটা তুমি সালিসিলিক অ্যাসিড কোয়া যায় আর রেইমর টেইমর সেই সেম জিনিস দেখো খালি গোটে হি পার্ট চেঞ্জ হউছি NaOH নেইলো এটি কার্বন ডাই অক্সাইড নেইলো কিন্তু এটি NaOH তো কোন নেইলো ক্লোরোফর্ম তো এটি কোন হবে তোমার ফিনলটা তো রহিলা এটি রখে দেবো কিন্তু এটি কোন লগে দেবো CHO তো এটাও কহা যায় দ্যাট ইজ দ্য 2 হাইড্রোক্সি বেঞ্জাল ডিহাইড যেটা কহা যায় সালিসাইলডিহাইড ওটা কোশ্চেনে পচার দাও হাউ টু কনভার্ট ফিনল ইনটু কোন 2 হাইড্রোক্সি বেঞ্জোইক অ্যাসিড নলে হাউ টু কনভার্ট ফিনল টু 2 হাইড্রোক্সি বেঞ্জাল ডিহাইড ওকে বুঝিলা এটা তারপরে এটা তো সবটু রিঅ্যাকশন মানে কয়া গলে সবটু মানে ইজিয়েস্ট সবটু তোমার পাখে ফিনল আছে তুমি তাও কাহে রিঅ্যাকশন করছো জিঙ্ক ডস্ট তো সিম্পল এটি কোনটা বাকি পয়লা ZnO তাহলে তোমার পাখে রহি গলা কোন খালি রহি গলা বেনজিন আর কোন রহি গলা জিঙ্ক অক্সাইড বুঝিলা আর গোটে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন দ্যাট ইজ দা ফিনল রিঅ্যাক্ট উইথ সোডিয়াম ডাইক্রোমেট কোন দব বেনজোকুইনোন এটা মনে পড়নি তোমার পাখে এটা থিব দেখো ফিনল আছে তুমি তাকে রিঅ্যাকশন করলো কার সাথে Na2Cl2O7 সোডিয়াম ডাইক্রোমেট হাইড্রোলিসিস করলো সিম্পল তোমার কোন ফর্মেশন হবে বেনজোকুইনোন আগে সাইক্লোহেক্সেন এটি বনে দিল এর ডবল বন্ড এটি ডবল বন্ড ও ডবল বন্ড এটা মনে রাখিও মেকানিজম আর বহুত বড় আমকো ঠিক রে মনে রাখিও যেতে জিনিস নাই হায়ার ক্লাসেস বলে সব পড়িব বুঝিলা না তাহলে দেখো ডিহাইড্রেশন এটা কিছু সময় আগে এটাই বলছি ডিহাইড্রেশন ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଲକୋହଲ ସହିତ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ H2SO4 ଦେଇଥିବ ପ୍ରାଇମରୀ ଆଲକୋହଲ ସହିତ କ'ଣ ଦେଇଥିବ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କ'ଣ ଦେଇଥିବ H2SO4 ডিহাইড্রেশন ସେଇ ସେମ ପ୍ରୋସେସ যেটা କହିଥିଲି ତମକୁ এটা ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି ইথানল ଦେଇଛି ইথানল କୁ ତମେ କାହା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରେଇବ কনসেন্ট্রেশন H2SO4 সହିତ রিঅ্যাকশন করিব 443 কেলভিন দব কোন দব 443 কেলভিন দব তো সেম আলফা রু তোমার কি দিব OH বিটা রু তোমার কি দিব গোটে হাইড্রোজেন তো গোটে বিটা রু গোটে হাইড্রোজেন পড়ুছি আগু CH3 थिला পড়ে দিব CH2 डबल बॉन्ड पड़े जो CH2 अल्फा रु गला OH बीटा रु गला गोटे हाइड्रोजन तो कोन हे कहला H2O
बुझिला सेही भले तो तमरो देखो एठी एक्चुअली कोन होचे हमें एटा एक्चुअली कोरिलेटेड क्वेश्चन ता एटा एक्चुअली हमरो एनसीईआरटी रे हेडिंग अछि द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जेते कार्बन और ऑक्सीजन भितरे कोन होची जेते कार्बन और ऑक्सीजन भितरे कोन होची बॉन्ड ता ब्रेक होची को रिएक्शन देखिया को मिले तो देखो जेते तमरे एठी कहया को हले जेते कार्बन और ऑक्सीजन ते बॉन्ड ता ब्रेक हला कि को डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन आमे जानि छु सबटु स्टेबल कार्बोकैटायन के 3 डिग्री तापर 2 डिग्री तापर 1 डिग्री आ 1 डिग्री टिके स्टेबिलिटी कम बोली आमे टिके कोन लेले कंसंट्रेशन एस्टिमेशन कोन नै कर कि जेते 2 डिग्री आसला देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन टिके अधिक रिएक्टिव तो आउ एते आमे स्ट्रांग जिंस यूज करिवे तो सेते आमे गोटे कोन नै करे 85% कोन नै करे फास्फोरिक एसिड कंसंट्रेटेड नै ले माने ये फास्फोरिक एसिड नै करे हला तो सेम जिंस देखो अल्फा कोटा एटा अल्फा बीटा कोटा रे एकटा उठे बीटा तो सेम ना अलग अलग सेम तो जदी सेम होची तो जे कोनसी गोटे को कंसीडर करियो मो एटा को कंसीडर करली हमें एटा को भी नहीं करे तो कोन लिखियो एटा कोन लिखियो CH3 अल्फा रो के पहिला OH तो रहिला के खाली CH आ बीटा अल्फा बीटा भितर कोन लिखियो डबल बॉन्ड तो आगु एठी केटा थिला तीनटा थिला गोटे पहिला रहिला केते ठीक है प्लस H2 सेला देखो एठी टर्शियरी नेला 2 मिथाइल प्रोपान 2 माने टर्शियरी कोनी रे कार्बन और ऑक्सीजन भितर बॉन्ड भांगियो टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर रिएक्टिव तो से पे एठी केते नेला दैट इज 20% H3PO4 फास्फोरिक एसिड तो एठी भी देखो एटा हला अल्फा यार भी तीनटा बीटा 1 2 3 तीनटा सरा बीटा सेम ना अलग अलग सेम तो जे कोनसी गोटे को कंसीडर करिवो मुई ना तमे कहू जो सबले सार पछटा को कंसीडर करछनी आगोटा को केबे कंसीडर करनी आगोटा नै जिबा हला एटु बार करबे तीनटा रु गोटे को काढी दउची केते रहला CH2 साइके संग कोन हेला बेटी डबल बॉन्ड हे तापरे C CH3 हल बुझियला तापर देखो एक क्वेश्चन टा बहुत आसे एडा कोनती दैट इज द एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड कोन कोनती एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन तम पाखरे कोन अछि दैट इज एडा कोनती ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और एडा को कोन कोनती सैलिसिलिक एसिड कास पर रिएक्शन करूछो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करूछु तो हमें ए रिएक्शन पे भी कहां अंदर पढुछु ए रिएक्शन टा भी हम पढुछु एना ए रिएक्शन पढुचंती द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जेतले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भितरे बॉन्ड टा ब्रेक हबो को रिएक्शन देखिया को मिले तो एटा को कांसेप्ट टा को बुझो तो एटी कांसेप्ट बुझो जेतले पढिबो ता को आराम से लिखि पारिबो तो एटी देखो तुम पाखरे ऑलरेडी कोन थिबो दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड तमे जेटा कहउछो सैलिसिलिक एसिड कहउछो सबले मन रखियो काहर प्रायोरिटी अधिक फंक्शनल ग्रुप भितर राजा होछि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 2 पोजीशन में हाइड्रोक्सी लगे दो कहा भितर बॉन्ड क्लीवेज ले हमें पढुछु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भितर कास तो रिएक्शन करिया सब क्वेश्चन एमिति मेंशन करछि CH3CO होल टू ओ एसिडिक एनहाइड्राइड बट मु ताको स्ट्रक्चरल फार्मूला रे लिखि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O कोन CH3 देखो ये पार्टनर डीटा আছে না CH3CO এবে এটা কোন লেখা আছে CH3CO होल टू O देखा है एग्जाम रे एগুলা দবনি তুমি দেখো ওপেন করকে লেখা আছে तो सिंपल देखो कार्बन और ऑक्सीजन में सब इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीजन तो एटी नेगेटिव एटी पॉजिटिव तो एही हाइड्रोजन टा कोन करिवो एही पार्ट टा को नै की पळिला कोन हे की पळिला CH3COOH ताले गोटे प्रोडक्ट देला कोन CH3COOH प्लस आ गोटे कोन हो गेला देखो तम पाखरे सिंपल एटी देखो COOH अछि एटी के रहि गेला ऑक्सीजन खाली अछि नै आउ कोटा बछि एही पार्ट टा तो लगे दियो C डबल बॉन्ड CH3 एटा को जे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड
आ एटा कहा जाय एस्पिरिन एटा कोन कहा जाय एस्पिरिन एटा प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन भी कहा जाय आ एटा कहा जाय एक्सटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड बुझिला तो बुझिला तो नेक्स्ट आज अल्कोहल फिनोल टा साइड दबा काली हमें इथर आ ये पक्को जीवा कहां पक्को को ना हमें जीवा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ओके तो हमरो सॉरी गला लुकाइना देखो एक्सटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड ना लुकास टेस्ट अछि लुकास टेस्ट ता हमरो फास्ट पड़तिवा हालो अल्किन हालो एसिड सेटू से काम रे हैला तो लुकास टेस्ट डिस्कस करिला आगु गोटे जिंसो यूज माने डिस्कस करिला जेटा कहै छै लुकास रिएजेंट लुकास रिएजेंट कौन कंसंट्रेटेड HCl आउ ZnCl2 ओके जिंक क्लोराइड को कौन कहा जाय लुकास रिएजेंट कहा जाय आ यार काम कौन यार काम होची टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल तम पाखे तो लैब रे जणा नथि तते तमे फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन करिवो तो सेटा जणा नथि तुमको देई देबे अननोन गोटे सैंपल दे दे कहबे कि एटा 2 डिग्री अल्कोहल तमे कोन करो एक्सपेरिमेंट करके आके देखो तो तुम पाखे सपोज ने जो तीनटा टेस्ट ट्यूब दिया है तीनटा टेस्ट ट्यूब रे तीनटा डिफरेंट डिग्री रो कोन अछि अल्कोहल अछि बट तुमको सेटा जणा नै तमे कोन करिवो सेही लुकास रे कोटा कंसंट्रेशन HCl और ZnCl2 टाको तमे कोन करिवो ईच टेस्ट ट्यूब रे इक्वल अमाउंट रे ऐड करिवो जेतले इक्वल अमाउंट रे ऐड करलो तो गोटे टेस्ट ट्यूब रे तुमको ऑब्जर्वेशन माने गोटे को टेस्ट ट्यूब रे देखिया को तमे पाइलो जे सेठी विदिन ए सेकेंड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाउछ आर गोटे टेस्ट ट्यूब रे तुमको देखिया को मिलला 5 to 10 मिनट रे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होउची आर गोटे देखलो नो रिएक्शन एट रूम टेंपरेचर या सब रूम टेंपरेचर रे कंडक्ट करा जाउछ तो सबले मन रखियो जोठी विदिन द सेकेंड रे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होउची दैट इज योर 3 डिग्री अल्कोहल जोठी 5 to 10 मिनट लागची दैट इज 2 डिग्री आ रूम टेंपरेचर रे रिएक्शन करबी से होची कोन 1 डिग्री तो सबले मन रखियो रूम टेंपरेचर रे तमरो लुकास रिएजेंट ता 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करिवो नाही जेते बोलम सेठी हीट अप्लाई करा जाय नाही तो इट सिंपल जदि तुमको क्वेश्चन ता देछि देखो तो सिंपल जदि तुमको ए वाला क्वेश्चन देइथिबो दैट इज CH3 CH2 CH2 OH देछि आ एठी कहि देला कि ताकू HCl से तो कंसंट्रेशन HCl से तो रिएक्शन करो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड बड़ा 4 डिग्री 1 डिग्री लुकास रिएजेंट से तो रिएक्शन करेनी एठी कोन लिखि देबो नो रिएक्शन जदी सही क्वेश्चन का थांता लिखा थांता कंसंट्रेशन HCl और जिंक क्लोराइड किंतु एठी हीट भी देई थांता हीट तला माने रूम टेंपरेचर नहीं तमे किछि एक्सटर्नल हीट अप्लाई करो तो एटी सिंपल रिएक्शन हे दिबो कोन हे दिबो H2O टा बाहरी के कोन हे दिबो CH3 CH2 CH2 कोन हे दिबो Cl भी दिबो बुझिला 1 डिग्री रूम टेंपरेचर रे रिएक्शन करिवनी जदी तमे हीट प्रोवाइड करिछो ताहाले जे कि कोन करिवो रिएक्शन करिवो आ रूम टेंपरेचर से रिएक्शन करिवो मन रखियो हीट देइछि ना नहीं जदी हीट देइनी तले सिंपल नो रिएक्शन लिखि छाड़ दो आज भी हीट देइछि ताले कंप्लीट करियो रिएक्शन ओके नेक्स्ट तापरे देखो एटा 3 डिग्री अल्कोहल तो 3 डिग्री अल्कोहल टा बहुत इजीली अटैक करियो देखो एडी देइछि CH3 OH ताकू का रिएक्शन करलो कंसंट्रेशन HCl और का तो जिंक क्लोराइड से एडी कोन हबो H2 टा बाहर की पड़ो तो सिंपल एडी कोन देना CH3 Cl that is 2 chloro 2 methyl propane एटा 2 डिग्री भी कर दो इजीली सेटा नीचे सॉल्व कर दो ओके देन ये नोट करके भी लिख दे 1 डिग्री अल्कोहल डजंट रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट at room temperature 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट with लुकास रिएजेंट within 5 to 10 minutes okay and 3 degree alcohol react with lुकास reagent immediately clear तापर देखो लास्ट पार्ट तापर इथर काली स्टार्ट करियो आज रहिला दैट इज द SOCl2 HBr PCl3 किछि नै सिंपल तबे जत्ते बेले भी एमान को सहित रिएक्शन देइथिबो तो सब बेले मन रखियो एटा को एक्चुअली एई बडिया करे केमति कोना शॉर्ट ट्रिक देखबे
तो तुम पाखे गोटे जनरल इक्वेशन बुझाऊँ तुम पाखे ROH अच्छी SOCl2 सहित रिएक्शन कर एमती खोलिकी लिखिदेवी R नेला तुमर Cl को H नेला तुमर Cl को बाकी कौन रहा SO2 ताले ये कौन प्रोडक्ट होता है मूर्ख भाषा रे माने बुझिया पे RCl प्लस HCl प्लस SO2 हैला तुमको एते करिया दरकार नहीं तो जेतले एई बडा केस रे आसीबो तो देखो एटी कोन लिखा अछि सॉरी जेतले तुम पाखरे एई बडा केस रे आसीबो कोबळे कोन तो CH3 CH2 OH SOCl2 सहित रिएक्शन करते देखियो सिंपल OH टा गोटे कोन लगे दो Cl सेवा तो बोले एठी कोन देछि CH3 CH3 कोन देछि OH एठी कोन देछि HBr तो देखो ना एठी कोन जिनिसटा बाहर की जाई परिबो वाटर तो मैं एठी H2O टा को बाहर कर देबी ता जाके कोन लगे देबी ब्रोमीन टा को लगे देबी एठी कोन कर देतो ब्रोमीन टा को लगे देबी ना नहीं सिंपल तापर देखो एठी सेही बडा CH3 CH OH CH3 दैट इज प्रोपाइन टू बोल देछ तो एई बडा भी क्वेश्चन तो किछि डरिबार नै तो कोन करिवो OH टा फटी कोन जिसडा लगे देबो Cl CH3 CH OH Cl3 PCl3 देछ PCl3 दो कि PCl5 दो जो हाइड्रोजन टा यूज हितो देखो OH टा को हटे कि तमे कोन लिखि दबो सेही सिंपल जिनिसडा को लिखि दो CH3 कोन दे दो Cl CH3 आ ट्रिक टा अछि माने मु एमिति आगु माने कहया गले मु PCl5 को जतले रिएक्शन कराए माने जनरली जतले बुझाए ततले मूर्ख भाषा ही बुझाए तले पिला के ऊपर ही डिपेंड करियो तो सपोज ले जो तमे नॉर्मल रिएक्शन देखो ROH अछि तमे तो काहे रिएक्शन करछो PCl5 तमे वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लेछि जेंति तमे गध मेथड रे मैथ करो सेबा एटा गध मेथड रे तमे कोन करियो केमिस्ट्री पढियो हला गध एई जीवनी हला तो R का को नहीं कीजिए Cl को H का को नहीं बा Cl को ताले कौन देला RCl HCl कौन बचला देखो PO और Cl से का बचला तीनटा PO Cl एटा है तो पिला माने सब बळे हेटा भी डाउट रे पड़ी जांती पाठ साइड के सब कर देबे हला माने एक बार से क्वेश्चन टिके भूले भी देला तुम मान को अब ये देखला तुमको सिंपल PCl5 तको अंधा दिखाई जानी पे भी R कोटा दैट इज ROH तो सिंपल तो मेरी कौन करियो यदि PCl5 नहीं जाउछि मुझे देखिए PCl5 नहीं जाउछि बारे मतलब ठीक है स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना स्ट्रक्चरल नहीं टॉप पे पर तो R का को नहीं की वाला Cl जो भी OH टा लाइक सेठी Cl को लगेबो तो मोनो इच्छा लगेबो CH3 CH2 CH CH से एठी कोन Cl H का को लेके जीवो काको Cl बाकी कोन रहला PO Cl बुझियला तो आज ये एंड करियो नेक्स्ट क्लास रे हमें इथर सालिबा आ कोन साइबा आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तो फोकस करो एटा सॉल्व करो चला ओके गुड नाइट चलो